बच्चों, आज की क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लासों में हम लोग संस्कृत के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? संस्कृत के। क्लास 10th की बीएससी बिहार बोर्ड की जो एग्जाम होता है उसके बारे में हम लोग एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है संस्कृत। बच्चों लोग 6 सब्जेक्ट होता है जिसमें 5 सब्जेक्ट अनिवार्य होता है। तो बच्चों लोग उसमें संस्कृत है। संस्कृत का जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स की एग्जाम होता है। बच्चों लोग हम संस्कृत के सारे बातों की इस क्लास में पढ़ेंगे। और बच्चों लोग हम लोग इसका संस्कृत का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कुछ क्लासेज हम लोग पढ़े भी हैं। और हम लोग एक पोर्शन जो सबसे ज़्यादा संस्कृत में महत्व रखता है और सबसे ज़्यादा नंबर से पूछा भी जाता है, जो सहचर से पूछा जाता है। क्या से पूछा जाता है? सहचर। हम लोग सहचर के बारे में भी चर्चा करेंगे। कौन कौन सा चैप्टर अगर सहचर पढ़ लेंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सहचर की भूमिका है उतना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सहचर की बहुत बड़ी भूमिकाएं होती है। बच्चों लोग संस्कृत में किताब की बहुत कम भूमिका होती है। सहचर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सहचर का ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव दोनों में भूमिका होती है। तो बच्चों लोग हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आपको हम संस्कृत के बारे में बताते हैं। तो देखिए, संस्कृत की जब हम बातें करते हैं तो बच्चों लोग आपको बता दें कि संस्कृत से दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला आपको हम बता दें कि किताब से आपको क्या चीज़ से पूछा जाएगा बच्चों लोग? किताब से। और दूसरा जो आपको पूछा जाएगा बच्चों लोग वह सहचर से। सहचर से, जिसको हमसे व्याकरण, हिंदी में व्याकरण कहते हैं, संस्कृत में इसी को सहचर बोलते हैं बच्चों लोग। इससे आपको पूछा जाएगा। तो अब हम लोग पहले संस्कृत के बारे में बताते हैं। संस्कृत क्या है? संस्कृत भी एक प्रकार की भाषा है। या संस्कृत हमारे देवी देवताओं की भाषा है। या संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है बच्चों लोग। सहचर क्या? सहचर वह शास्त्र है जिसके सहायता से हमें क्या होता है कि संस्कृत में शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है। उसे संस्कृत सहचर कहते हैं। तो बच्चों लोग ये तो संस्कृत किसे कहते हैं से बात बताए। 14 अब हम इसमें बता दें कि किताब का आपको टोटल 14 लेसन आपको पढ़ना है। बच्चों लोग सहचर में आपको कितने लेसन पढ़ना है उसका भी नाम हम आपको बताएंगे और सारी की नाम बताएंगे। और सारे चैप्टर्स को आपको लाइन बाय लाइन इस चैनल पर संकल्प क्लासेज बाय मुन्ना सर पर आपको पढ़ाया जाएगा। और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, संकल्प क्लासेज बाय मुन्ना सर टेलीग्राम चैनल है। उस चैनल पर जाइएगा तो बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा, 1 रुपये। यानी बच्चों लोग हम विश्वास के साथ आपको बताते हैं कि संस्कृत में 90 नहीं 95 प्लस की गारंटी हम बताते हैं कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आ जाएगा बच्चों लोग। बशर्ते आप कंट्रोल अपने आप पर क्या कीजिए, अपने आप पर कंट्रोल रखिए। देखिए बच्चों लोग, तो हम बताते हैं। तो आपको 14 लेसन में कौन कौन सा लेसन पढ़ना है? तो फर्स्ट लेसन आपको पढ़ना है मंगलम पाठ। फर्स्ट लेसन क्या पढ़ना है? मंगलम पाठ। याद करिए, फर्स्ट है मंगलम पाठ, दूसरा है पाटलिपुत्र वैभव, तीसरा है आलस कथा, चौथा है संस्कृत साहित्य लेखिका, पांचवा है भारत महिमा, छठा जो है आपको भारतीय संस्कारा, और सातवां जो है नीति श्लोका, आठवां है कर्मवीर कथा। आठवां जो है बच्चों लोग क्या है? कर्मवीर कथा। नौवां जो है स्वामी दयानंद। 10वां जो है मंदाकिनी वर्णम। 11 जो है व्याघ्रपति कथा। 12 कर्णस्य दानवीरता। 13 नंबर है विश्व शांति और 14 नंबर है शास्त्र कला। ये 14 के 14 लेसन पढ़ना है बच्चों लोग। 14 के 14 लेसनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इस चैनल के माध्यम से क्या करेंगे, इस चैनल पर आपको 14 के 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ाएंगे, जिसमें से हम 2-3 लेसन का अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। लेकिन आगे धीरे धीरे हम सारे लेसनों को क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैनल पर पढ़ेंगे बच्चों लोग। इसके बाद आपको हम और बता दें कि सहचर में कौन कौन सा लेसन पढ़ना है उसके बारे में बताते हैं। सहचर में आपको हम लिख कर बता देते हैं। पहला आपको हम पढ़ाएंगे इस पर बच्चों लोग, जिसका नाम है वर्ण। क्या है? वर्ण। वर्ण से पूछा जाता है वर्ण प्रकरण। वर्ण, ये याद रखिए ना बच्चों लोग। वर्ण के बाद आपको क्या पढ़ाया जाएंगे बच्चों लोग? संधि पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? संधि। वर्ण और संधि से दोनों से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। हम उसी चैप्टर को सहचर में लेकर आए जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 100% गारंटी बताते हैं कि पूछेगा ही बच्चों लोग। इसके बाद हम बच्चों लोग तीसरा चैप्टर की बात करते हैं तो समास। क्या पूछते हैं? समास। समास में बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। हिंदी में समास की 6 भेद है। हिंदी में समास की कितने भेद है? 6। और संस्कृत में समास की 4 भेद है। बच्चों हिंदी में से रट के आता है, संस्कृत में मार देता है, गलत हो जाता है। इसलिए आप पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों लोग। और इनका जो पढ़ाई होगा ना, पूरा पढ़ाई होगी बच्चों लोग, और बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स दिया जाएगा। 1 भी रुपया पेड वूड नहीं करना है बच्चों लोग। चलिए, और चौथा लेसन जो हम पढ़ाएंगे वर्ण, संधि और समास के बाद जो चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों लोग उपसर्ग। ये फिक्स है कि बच्चों लोग इस चैप्टर सबसे पूछे भी करता है। और 5वां लेसन है जिसका नाम है प्रत्यय। क्या है?
पढ़ते हैं। जो लंबा चैप्टर होंगे उसके 2-3 लेक्चर आएंगे, जो थोड़ा छोट चैप्टर होगा तो एक ही लेक्चर आएगा। जैसे आपको हम बता दें वर्ण का एक ही लेक्चर आएगा। ऐसे पढ़ाएंगे बच्चों लोग, जैसे कि आपका नाम याद है, नहीं याद हो गया ना तो जो कहिएगा सो मान लेंगे बच्चों लोग। ऐसे पढ़ाएंगे तो पूरे याद करवा देंगे। क्लास में आपको ऑफलाइन वाली फील ऑनलाइन में आएगा एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों लोग। तो पढ़ते हैं पाँचवा छठा लेसन जो है बच्चों लोग हम लोग क्या पढ़ाएंगे, छठा जो लेसन है उसको हम सब पढ़ाएंगे शब्द। क्या पढ़ाएंगे बच्चों लोग, शब्द। और सातवां लेसन जो पढ़ाएंगे बच्चों लोग को क्या है, धातु। क्या है, धातु। सातवां लेसन क्या है, धातु। शब्द और धातु, शब्द और धातु दोनों से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों लोग, शब्द। इसके बाद आपको हम बता दें सातवां लेसन के बाद आठवां लेसन जो है आपको बता दें बच्चों लोग कारक। कारक से बहुत क्वेश्चन पूछा जाते हैं बच्चों लोग। इसके बाद हम लोग कारक के बाद आठवां लेसन के बाद नौवां लेसन पढ़ाते हैं। कारक के बाद आपको क्या पूछे जाएंगे, विशेषण। विशेषण, विशेषण से भी बच्चों लोग क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन हम बता दें कि आप इससे इतने चैप्टर पढ़ाए 9 चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएंगे, एक भी नहीं छूटेंगे बच्चों लोग। हम बता दें कि 30 से 40 क्वेश्चन के आसपास में 35 से 40 क्वेश्चन के आसपास में आपको किताब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद 60 से 65 मार्क्स से अगर 35 पूछा तो 65 से पूछता है, 40 पूछा तो 60 क्वेश्चन आपके 70 से पूछता है। तो आपके इस 9 चैप्टर से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक ही 2 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे, बाकी बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलो हम बताते हैं कि जितनी क्लासें हम पढ़ाते हैं उतनी क्लासें आप यूट्यूब पर कर लेते हैं। पूरे संस्कृत का पूरे लेक्चर आपको मान लीजिए ना, किताब दोनों, किताब और सर्चर दोनों लगाकर आपको बहुत हो जाता है 60 से 70 लेक्चर्स आएंगे बच्चों लोग एक ही संस्कृत का। तो बच्चों लोग अब हम बताते हैं कि सब्जेक्टिव में आपको क्या है, गद्यांश। क्या है, गद्यांश बच्चों लोग। क्या है, गद्यांश। गद्यांश आपको बताएंगे। इसके बाद आपको हम बता देंगे बच्चों लोग सहचर गद्यांश के अंतर्गत आता है बच्चों लोग। 11 नंबर हो जाएगा पत्र लेखन। क्या हो जाएगा, पत्र लेखन। पत्र लेखन। इसके बाद 12 नंबर हो जाएगा अनुच्छेद। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद बच्चों लोग हो जाएगा। और 13 नंबर जो हो जाएगा अनुवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुवाद। ये सहचर का आपका टॉपिक है। ये सहचर के टॉपिक्स हम पूरे टॉपिक्स को एक एक करके बच्चों लोग पढ़ाएंगे। हम पत्र लेखन 10 से 12 पत्र लेखन ऐसे पढ़ाएंगे जिसमें एग्जाम में आपको 2 एग्जाम में रहबे करेंगे। 10 से 12 ऐसे पत्र लेखन पढ़ाएंगे जो रहेंगे। अनुच्छेद बच्चों लोग ऑफलाइन में इस बार पढ़ाए तो 5 के 5, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकंड सिटिंग में, दोनों में टकराता है। तो बच्चों लोग हम 10 से 12 अनुच्छेद भी पढ़ेंगे, 10 से 12 पत्र लेखन भी पढ़ेंगे, जो आपको 100% गारंटी के साथ बताते हैं बच्चों लोग टकराबे करता है। ऑफलाइन में हम 3-4 सालों से पढ़ा रहे एक्सपीरियंस है बच्चों लोग। हम बच्चे संस्कृत में पढ़कर 90, 92, 94 नंबर तक लाए। इस बार 94 नंबर है संस्कृत में बच्चों लोग। अनुवाद आपको बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम सारे एक एक करके लेसन आपको बोर्ड पर आएंगे बच्चों लोग और आप पूरे पढ़ाएंगे। इस सारे ऑब्जेक्टिव, सारे इस चैप्टरों को एक एक करके एक्सप्लेन कर। जो 12 चैप्टर होगा उसका 2 से 3 लेक्चर आएगा। जो छोटा चैप्टर्स होगा उसका एक ही लेक्चर आएगा। हम सारे लेक्चरों को आपको पढ़ाएंगे यूट्यूब पर इसके चैनल के माध्यम से बच्चों लोग। अब हम लोग जानते हैं कि संस्कृत का पैटर्न्स क्या होता है। देखिए, खाना बना लिया, परोस के कितना आदमी को खिलाना है, ये बहुत जरूरी है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से आप इसका इतना चीज, इसको इतना पढ़ना है। हम किताब का भी चैप्टर का नाम बताया, व्याकरण सारे पढ़ना है। लेकिन आपको पैटर्न्स क्या रहने वाला है, तो 2024 का पैटर्न्स यही है। 2025 का पैटर्न्स अभी तक तो बदला नहीं है, लोगों बदलेगा तो हम बताएंगे। लेकिन हम सब तैयारी किसके अनुसार करेंगे, 2024 के पैटर्न्स के अनुसार, क्योंकि 2024 के पैटर्न्स के अनुसार कहीं नहीं बदलेगा तो 2024 के पैटर्न्स के अनुसार 2025 में भी रहेंगे। अगर बदलेंगे तो उसका अपडेट हम बच्चों लोग इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको देंगे। तो देखिए आगे हम सब पैटर्न्स क्या होने वाला है। तो आपको हम बता दें कि संस्कृत का पैटर्न्स 2 भागों में होगा। संस्कृत का पैटर्न्स 2 भागों में क्या होगा, तो बच्चों लोग आपको हम बता दें कि एगो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और बच्चों लोग एगो पूछा जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बच्चों लोग एक बात बता दें कि इसको हम सब वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, और इसको हम सब क्या बोलते हैं बच्चों लोग, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं बच्चों लोग, याद रखिए। अब इसमें हम बता दें कि आपको गैर वस्तुनिष्ठ में प्रश्न में हम बताएं कि 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा। कितने पूछेगा, 100 गो। इसमें से आंसर कितना देना, किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देना है। तो बच्चों लोग हम बता दिए कि किताब से आपको हम बताएं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं कि 35 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बुक से पूछेंगे। क्या से पूछेंगे, 35। और सहचर से आपको क्या पूछे जाएंगे बच्चों लोग, सहचर से 65 से 60 क्वेश्चन, 60 से 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 60 से 65 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगर बुक से आपको 35 हर साल पूछा जाता है बच्चों। अगर इससे क्या होगा कि अगर बुक से 35 को पूछा तो सहचर से क्या को पूछेगा, 65 को।
अगर बुक से 40 को पूछा तो सहचर से 60 को क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात बता दी। जवाब आप 50 को किन्हीं 50 क्वेश्चन को दे सकते हो। 100 में से आपका सहचर से बना, सहचर से किताब से बनता है, किताब से बनाइए। इसके बाद गैर वस्तुनिष्ठ में आपके सबसे पहले क्या पूछेंगे, तो गैर वस्तुनिष्ठ में सबसे पहले आपको 13 मार्क्स का गद्यांश पूछेगा। पहला जो है बच्चों को हम पहला बता दें कि गद्यांश क्या है, गद्यांश। तो आपको गद्यांश सबसे पहले 13 मार्क्स का आपको गद्यांश पूछेगा। 4 को गद्यांश पूछेगा बच्चों लोग, 4 को, जिसमें से 2 गद्यांश का जवाब देना है। गद्यांशों में 2 पार्ट्स हो गए, एक 7 नंबर वाला पूछेगा, एक 6 नंबर वाला। 7 नंबर वाला का भी 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन रहेगा, और 6 नंबर वाला के भी एक ऑप्शन रहेगा। आप दोनों का जवाब दें। जब गद्यांश बताएंगे तो और अच्छे से हम बता देंगे। अभी बता ही दिए कि 4 को गद्यांश पूछेगा, जिसमें से 2 गद्यांश का देना है, 13 मार्क्स का रहेगा। गद्यांश के बाद आपको बच्चों लोग क्या रहते हैं, पत्र लेखन। क्या रहते हैं, पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको 8 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसमें से 4 को पत्र लेखन पूछा जाएगा, जिसमें से 2 पत्र लेखन को बनाना है, आंसर देना रहता है। 2 पत्र लेखन, एक पत्र लेखन 4 मार्क्स के होते हैं बच्चों, 2 पत्र लेखन का देना अनिवार्य है। आपको हम बता रहे हैं कि 10 से 12 पत्र लेखन ऐसे पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आपको 3 से 4 को 4 तो नहीं टकराएगा बच्चों को, हम बताते हैं, लेकिन आपको कम से कम 2 को, अधिक से अधिक 3 को टकराएगा। हो सकता है 4 को टकरा जाएगा। इस बार बच्चों लोग 3 को टकराया था, चाहे वो सेकंड सेटिंग हो या फर्स्ट सेटिंग में हो। ऑफलाइन की बात बताए तो ऑनलाइन में वही बातें पढ़ाते, जो ऑफलाइन पढ़ाते वही ऑनलाइन में पढ़ाते बच्चों लोग। आपका जो हम पत्र लेखन पढ़ाएंगे उनका PDF भी आपको संकल्प क्लासेज बाय मुन्ना सर पर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सारी बात समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं बच्चों लोग किसका, तो आगे जो आपको पूछा जाएगा अनुच्छेद पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 7 मार्क्स के होते हैं बच्चों लोग। अनुच्छेद कितने मार्क्स के होते हैं, 7 मार्क्स। तो अनुच्छेद में क्या पूछा जाएगा, तो बच्चों लोग अनुच्छेद की बातें हम बता दें कि अनुच्छेद आपको कितने रहेंगे, 5 गो रहेंगे। कितने रहेंगे, 5 गो। 5 गो में से जवाब क्या है, वो कितना है, एगो। बच्चों लोग हम इस बार बताएं कि 5 का 5 टकरा जाता है। कम से कम आपको 3 गो टकराएगा, अधिक से अधिक 5 का 5। इस बार फर्स्ट सेटिंग में या सेकंड सेटिंग में, दोनों में। फर्स्ट सेटिंग में 5 का 5 टकराया था, सेकंड सेटिंग में 4 टकराया था। हम लोग ऐसे गेस कर देंगे, और ऐसे क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे जो ऐसे अनुच्छेद बताएंगे जो आपको एग्जाम में रहेंगे। एक ट्रिक बताएंगे तो और बच्चे लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बहुत होशियार हैं। आगे देखिए, आगे की बात हम बताते हैं कि आगे देखिए, आगे इसके बाद कौन सा पूछा जाता है, इसके बाद आपको अनुवाद पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, अनुवाद। तो हम लोग बच्चे बताएं कि शब्दार्थ सहचर का जो चैप्टर धातु और शब्द आकारक आपको हम पढ़ा देंगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ाएंगे, अनुवाद। अनुवाद जो आपको पूछा जाएगा 12 को, बनाना क्या रहेगा, 6 गो। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है बच्चों। इसके बाद एक जो पूछा जाता है वो बुक से, बुक पढ़ाएंगे, उसका इंपोर्टेंस क्या है। हम बुक आ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ा दिए, मंगलम पाठ के आएंगे और 4 से 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी क्या कर देंगे, बोर्ड पर बता देंगे, और आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो मंगलम पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब देखिए, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पे जाएंगे, 16 को क्वेश्चन पे जाएंगे, जिसमें से 8 को के जवाब देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स के, 2। तो ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बच्चों लोग। यह आपका क्या है, बोर्ड का पैटर्न है 2024 का। उम्मीद करते हैं कि 2024 का 2025 का भी बोर्ड पैटर्न ऐसा ही रहा। अगर बदलेगा तो हम आप लोगों के साथ बता ही देंगे, सबसे पहले अप टू डेट देंगे बच्चों लोग। अगर नहीं बदला तो 2024 के पैटर्न के दे, 2025 का पैटर्न है। सभी शिक्षक तो यही करते हैं और यही पढ़ाते हैं बच्चों लोग, ये सारा पैटर्न है। और बच्चों लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। देखिए, गद्यांश भी व्याकरण का है, पत्र लेखन भी सहचर्य का, अनुच्छेद भी क्या है, सहचर्य का है, अनुवाद भी सहचर्य का। तो हम क्या बताएं कि सहचर का एक संस्कृत में बहुत अहम भूमिका और बहुत बड़ा रोल होता है। सहचर का एक एक बात अगर समझ गया ना तो आप संस्कृत का एग्जाम वैसा ही फाड़ दीजिएगा बच्चों लोग। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें समझ में आया होगा, और हम सारे ऑब्जेक्टिव सारे को लेकर आएंगे तो आपको हम बता देंगे। और सबसे पहला हमारा सहचर में होने वाला है वह वर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ाएंगे, संस्कृत में वर्ण पढ़ाएंगे, और वर्ण पढ़ाने के बाद हिंदी और संस्कृत में वर्ण लगभग थोड़ा थोड़ा मिलता है, इसमें हम बताएंगे तो आपको बता ही देंगे। तो चलो, ये सारी बात समझ में आया होगा। और जो भी बातें हम पढ़ाएंगे उसका PDF लेने के लिए आप संकल्प क्लासेस बाय मुन्ना सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो चलो, उम्मीद करते हैं कि सारी बात समझ में आए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।